ये तुम आदमी हो या भूत? यह महत्वपूर्ण नहीं है। चलो यह अनुमान लगाते हैं कि यह सिक्का सही है या उल्टा। चांदी का सिक्का उछालो, जीवन पतला हो जाता है। उल्टा मारो या सही छोड़ो, 3 जीवन टूट जाते हैं। तुम मर्सनरी ग्रुप के लीडर हो, न्यायाधीश एक्सायोटियान। शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी मुझे और मेरे साथियों को बांध दो। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एक्सायो साहब, देखिए, हमने खुद को बांध लिया है। आपका सिक्का। ये आंखें अभी भी चमकदार हैं। खुद जगह ढूंढकर ले जाओ। जब हवाई जहाज उतरेगा तो खुद पुलिस के पास जाना। हाँ, हवाई जहाज उतरते ही हम तुरंत पुलिस के पास जाएंगे। बस आपके हाथ में ना पड़े। हमें कितने साल की सजा होगी, हमें मंजूर है। चलो। एक पेग लोगे? नहीं, धन्यवाद। सुंदरी, अगर मन बदल लो तो कभी भी मेरे पास आ सकती हो। आखिरकार घर वापसी में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। अगर मैं किसी और आदमी के साथ सो गई, परिवार द्वारा तय की गई शादी, तो पूरी नहीं हो पाएगी। शायद उस जैसा आदमी ही मेरी पहली रात लेने के काबिल है। इतनी जल्दी मन बदल लिया? तुमने कहा था एक सही मुलाकात चाहिए। मुझे लगता है यह विचार बहुत अच्छा है। सुंदरी, मुझे अभी तक पता नहीं तुम्हारा नाम क्या है? ओह, यह औरत। बॉडीगार्ड का इंटरव्यू यहां है। तुम? अरे, पुराना परिचित। लेकिन कुछ साल नहीं मिले। तुम सच में काफी बड़े हो गए हो। लेकिन तुम्हारी यह वायर वाली ब्रा सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मेरा सुझाव है कि तुम इसे बदल दो। तुम चुप रहो। मैं जो पहनती हूँ उससे तुम्हें क्या? लगता है मैंने तुम्हें छोड़कर सही किया था। मैं ये समूह में HR हेड के पद तक पहुंच चुकी हूँ, और तुम अभी भी बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आए हो। बधाई हो तुम्हें। रिज्यूमे कहाँ है? रिज्यूमे नहीं है? कहीं तुम विदेश में कुछ साल कचरा बीनते रहे हो? छोड़ो। तो प्रक्रिया के अनुसार तुम्हारा पिछला कार्य अनुभव क्या है? कुछ खास अनुभव नहीं है। बस विदेशी राष्ट्रपति की सुरक्षा की है। कुछ ड्रग लॉर्ड्स को मारा है। एक्सायोटियान, तुम यह मत सोचो कि तुम मेरे पूर्व प्रेमी हो तो मैं तुम्हारे साथ पक्षपात करूंगी। मैं अभी ये समूह की प्रतिनिधि हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। वुकियान, क्या कोई सही व्यक्ति है? क्या यह लाओ एयर की मंगेतर है? सच में खूबसूरत है। साथ मिलकर उसे मारो। मर जा। माफ करना, गलत हो गया। हाँ,
अगर इस अंडरवियर में स्टील का फ्रेम नहीं होता तो गोली रोकना मुश्किल होता। लेकिन तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे सुअर को मार रहे हो, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुम बेशर्म हो। अरे याद रखो, इसे बदलना है। यह सच में अस्वस्थ है। अब क्या मेरा इंटरव्यू पास हो गया? तुम असल में कौन हो? इतनी क्षमता होने के बाद भी बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आए हो? ये फैंग ने मरने से पहले मुझे अपने परिवार की रक्षा करने को कहा था। ये फैंग मेरा दूसरा भाई है और तुम उसकी मंगेतर हो, तो सख्ती से कहूं तो। मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। तुम्हें लगता है मुझे विश्वास करना चाहिए? अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। अरे मुझे छोड़ दो। तुमने कहा था मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रुको। अभी मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें मुझ पर शक है। यह तुम्हारे लिए एक सबक है। अरे यह निश्चित रूप से पश्चिमी जहर है। खुशकिस्मती से मैंने इसे देख लिया, नहीं तो तुम कैसे बचते? तुम्हें पता भी नहीं। कोई है? जल्दी आओ। उसे पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यह व्यक्ति कितना नासमझ है। तुम बेशर्म हो। जल्दी करो। रुको। माँ, वह मैं समझ गई। तुम पहले बाहर जाओ। इन चीजों को नीचे ले जाओ। ये परिवार की ली ज्यूमेई न्यायाधीश को प्रणाम करती है। तुम मेरे दूसरे भाई की माँ हो, तुम मुझे कैसे झुक सकती हो? च्याओ फेंग को न्यायाधीश की कृपा और दोस्ती मिली। यह उसका भाग्य था। मैं ये परिवार की तरफ से तुम्हारा सम्मान नहीं छोड़ सकती। क्या तुम मुझे बता सकती हो च्याओ फेंग कैसे मरा? दूसरे भाई डटे रहो। अंदरूनी गद्दार है। ये बैज लोंग चेंग के लोगों का है। दूसरे भाई, मैं कसम खाता हूं, उन्हें खून का बदला चुकाना पड़ेगा। वे ये परिवार को नहीं छोड़ेंगे। तीसरे भाई, मेरी मदद करो ये परिवार के व्यवसाय को बचाने में। मेरी एक अभी तक शादी नहीं हुई पत्नी है। तुम्हें मेरी पहचान से उससे शादी करनी होगी, ताकि वे लोग जो हमें निगाहें गड़ाए बैठे हैं उन्हें काबू में रखा जा सके। दूसरे भाई, मैं अपनी जान से भी ये परिवार की रक्षा करूंगा। लेकिन ये बात नहीं हो सकती। तीसरे भाई, बिना नाम के रक्षा नहीं कर सकते। भाई तुमसे विनती करता हूं, भाई को शांति से जाने दो। दूसरे भाई, मैं तुम्हें वादा करता हूं। दूसरे भाई, एक्साइओ फेंग ने यह रास्ता चुना। जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है। बस न्यायाधीश। मुझे एक्साइओटियान बुलाओ। एक्साइओ टियान, क्या मैं तुमसे एक बात मांग सकता हूं? क्या तुम एक्साइओ फेंग की जगह ले सकते हो? किंग युए को मेरे ये परिवार के लिए एक वंशज देने के लिए राजी कर सकते हो? यह अब एक्साइओ फेंग नहीं रहा। जो परिवार मेरी तरफ लालची निगाहों से देख रहा है, जो परिवार के बड़े बेटे जुकेंग ने तो खुलकर कह दिया है कि वह किंग युए को जबरन ब्याह लेगा। अगर मेरे ये परिवार का कोई वंशज नहीं होगा जो इसका नाम आगे बढ़ाए, तो वे सभी परिवार जो हमें घेरे बैठे हैं हम पर टूट पड़ेंगे। मेरे ये परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत मेरे हाथों में खत्म नहीं हो सकती। न्यायाधीश, तुमसे विनती है। एक्साइओ फेंग ने जाते समय सच में यह कहा था, लेकिन वंशज छोड़ने की बात भाभी की मर्जी पर निर्भर करती है। किंग युए से मैं बात करूंगा, बस तुम हाँ कर दो। एक्साइओ फेंग, क्या यही वह अंतिम व्यवस्था है जिसका तुमने वादा किया था? अरे यही दीदी, माँ ने बताया कि घर में एक बॉडीगार्ड आने वाला है।
सुना है बहुत हैंडसम है। अरे हाँ, क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थी कि परिवार वाले शादी के लिए दबाव न डालें? अगर वो बॉडीगार्ड सच में हैंडसम है तो तुम उसके साथ सो जाना। फिर तुम्हारी अरेंज मैरिज तो कैंसिल हो ही जाएगी और तुम घर वापस जा सकोगी। अरे तुम हमेशा खराब सलाह देती हो। क्या लगता है मैं तुम्हारे घर में बहुत दिनों से रह रही हूँ? तुम मुझे भगाना चाहती हो? अरे नहीं, तुम तो मेरी भाभी की सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम एक खूबसूरत लड़की भी हो। तुम मेरे घर में जिंदगी भर रहो, मुझे खुशी होगी। अरे एक्साइओलू दीदी, तुम्हें नहीं लगता? हाँ शायद। दरअसल मेरे पास पहले से ही एक आदमी था। क्या सच में? कैसा दिखता है? जबरदस्त है क्या? ठीक है। सीसी, मैंने तुमसे कहा था मेहमान आने वाले हैं और तुम नाइट ड्रेस पहने हो। यह है जज एक्साइओटियान, तुम्हारे भाई का दोस्त। अब हमारे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। नमस्ते। तुम? वाह, तुम ही हमारे नए बॉडीगार्ड हो। कितने सुंदर हो। आओ जल्दी बैठो। सुंदरी, मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। सीसी आंटी, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं भी सोने जाता हूँ। यी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? एक्साइओलू, जल्दी चाय बनाओ। अरे ठीक है। एक्साइओ साहब, यह चाय बहुत अच्छी है। एक्साइओ साहब को पसंद आई, यही बड़ी बात है। दिलचस्प। एक ये परिवार इतने लोगों की नजर में। ये परिवार के अंदर घुस गए लेकिन जल्दबाजी नहीं कर रहे, लगता है बड़ी चाल चल रहे हैं। माँ, मैं आ गई। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी सास ने मुझे बुलाया है। माँ, तुम इसे क्यों ले आई? यह तो एक आदमी है। अरे ठीक है, ठीक है। किंग युए, यह सब गलतफहमी है। यह एक्साइओ फेंग का भाई है। हमारी सुरक्षा के लिए आया है। किसे चाहिए उसकी सुरक्षा? किंग युए, माँ तुमसे एक बात कहना चाहती है। माँ, ऐसा मत कहो। माँ, जो भी कहना है सीधे कहो। मैं जरूर करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम एक्साइओ के साथ ये परिवार के लिए एक वारिस छोड़ो। माँ, तुम क्या कह रही हो? एक्साइओ फेंग अब नहीं रहे। अब जो परिवार हर कदम पर दबाव बना रहा है और छाया में पता नहीं कितने लोग ये परिवार के इस मोटे टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बस ये साबित करो कि ये परिवार का कोई वारिस है, तो हालात संभल जाएंगे। किंग यू, माँ तुमसे विनती करती है। ए मैं और वो उस घटना के बाद से अजनबी हो चुके थे। ये इत्तेफाक कैसे हुआ? अंदर आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं सोने जा रही हूँ। ढोंग मत करो। एक तरफ तुम मुझे भाभी कहती हो और दूसरी तरफ मेरे साथ सोना चाहती हो। तुम्हारे मन में अभी बहुत घमंड होगा ना? पहली बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, कपड़े तो दूर, ब्रश करने की चीजों तक में जहर मिला हुआ है। पूरे शरीर से जहर की बदबू आ रही है। तुम क्या कर रहे हो? शाओतियान, तुम पागल हो गए हो। ये जहर हालांकि हुआ है लेकिन साफ करना आसान है। बस पानी से धोने की जरूरत है। आहा, लेकिन तुम्हारे कपड़ों के नीचे है, धोने से भी साफ नहीं होगा।
खुद उतारोगे या मैं उतारूं? फर्क क्या पड़ता है? जो भी हो, उतारने तो हैं ही। रुको। तुम ये क्या? क्या मैं ये कपड़े न पहनूं तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे? या फिर उस रात की बात? तुम्हें मेरे बारे में कोई याद नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था? वो बस हम दोनों की एक खूबसूरत मुलाकात थी। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। यहां तक कि उससे पहले हम एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते थे। मैं यहां सिर्फ ये परिवार की सुरक्षा के लिए आया हूं। बस इतना ही। तुम प्यारी हो। तुम ये क्या कर रहे हो? पिछली बार समय कम था, शायद इसलिए याद नहीं। आज मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आज तुम मेरे ग़ज़े में हो, हिलना मत। नहीं तो मैं किंगयू को बता दूंगा कि तुमने उसकी सहेली के साथ सोया। हेलो, गुड मॉर्निंग। बेशर्म प्यारी। कल रात तुमने भी देखा, मैं मजबूर था। मैं पीड़ित हूं और तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हें जहर किसने दिया। जो परिवार ये परिवार चाहता है, जो किंग मुझे चाहती है, जब तक हम जिंदा हैं, उनके लिए हमारी कीमत है। जहर देना, मुझे लगता है यह सब तुम्हारी गढ़ी हुई कहानी है। अगर यह कहा जाए कि जो परिवार का जहर देने वालों से कोई संबंध नहीं है। तुम बनाते जाओ। भाभी पर नजर रखते हो, रात को सपने में ये फैंग तुम्हारे पास आएगा। सिर्फ ब्रेड खाने से गला नहीं अटकता। दादी ने मरने से पहले मुझे तुमसे शादी करने को कहा था। अगर बुजुर्ग महिला नहीं होती, मैं कभी नहीं मानता। भाभी, क्या आप जो परिवार से सहयोग की बात करने जा रही हैं? वह जो किंग पहले से ही हम पर नजर गड़ाए बैठी है। यह बाहर जाना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, अगर कुछ नहीं हो पाया, मैं घर वालों से मदद मांग सकता हूँ। बस पापा की डांट सुननी पड़ेगी। सब चेक कर लिया है, कोई समस्या नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस गाड़ी में बम है? तुम कब चढ़ गए? तुम्हें किसने आने दिया? मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है, इसलिए तुम्हारे साथ आना पड़ा। मर्द, नीचे उतरो। क्या ब्रेक खराब है? हाँ, लगता है। मैं कितना भी ब्रेक मारूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अरे, क्या करें? टक्कर हो गई। मुझे छोड़ दो। हिलो मत, ब्रेक सच में खराब है। सुरक्षित पहुंचने तक हमें इसी तरह रहना होगा और एक दूसरे का सहयोग भी करना होगा। अरे, तैयार हो जाओ, मैं हॉर्न बजाने वाला हूं। जियोतियान, तुम परेशान करते हो, मुझे छोड़ दो। सावधान, गाड़ी फिर आ रही है। अरे, मुझे छोड़ दो। जियोतियान, तुम। क्या बात है? अभी तो मैंने तुम्हें बचाया। मुझे जरूरत नहीं। तुम्हें बचाया, शुक्रिया तक नहीं, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अगली बार ऐसा करने की हिम्मत की तो यहीं पीऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? तुम बेशर्म हो। यह औरत। जोश आओ। अरे किंगयू, क्या तुम? समझ में आ गया, मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। जोश आओ, मजाक मत करो। आज मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे बात करने आई हूँ। हमारे दोनों परिवारों के बीच पहले तय हुआ सहयोग। अरे, यह कॉन्ट्रैक्ट है, देख लो। नहीं चाहिए। जोश आओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट
जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तब तक कोई बात नहीं। मुमकिन नहीं। मैं ये परिवार की बहू हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। बेकार की बातें मत करो। ये फेंग तो 3 साल पहले ही मर चुका है। तुम अभी तक घर में दाखिल भी नहीं हुई। मुझे तो तुम जैसी अभी तक दाखिल न हुई बहू पसंद है। जो शाओ, यह मुमकिन नहीं। तुमने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। क्या मुझे लुभाने के लिए नहीं आई? ढोंग मत करो। जो शाओ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता गलतफहमी है या नहीं। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं। तुम्हारा ये परिवार खतरे में है। सिर्फ मुझसे शादी करके ही तुम्हारे परिवार को बचाया जा सकता है। ये परिवार की सारी चीजें मुझे सौंप दो। हमारा जो परिवार बीच में समझौता करेगा, तभी तुम्हारी जान बचेगी। पहले मैं तुम्हें वक्त देता था, लेकिन अब मुझ पर भी दबाव है। आगे बढ़ो। जो शाओ, तुम क्या कर रहे हो? पूछने की क्या जरूरत है? जब आ ही गई हो तो जाने का सवाल ही नहीं। आज हम चावल को पका कर खा लेंगे। जो शाओ, मुझे छोड़ दो। अरे न समझने वाली औरत। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता था, लेकिन अब जरूरत नहीं। आज मैं यही तुम्हें निपटा दूंगा। नहीं। चाचा झांग, मेरी मदद करो। मेरे पिता और तुम पुराने दोस्त हो। चाचा लियू। आगे बढ़ो, उसे पकड़ो। इस औरत के कपड़े उतार दो। आज मेरा मूड अच्छा है। इसे टीम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैं काम खत्म कर लूंगा, तुम सब एक एक करके मेरे पीछे लाइन में लगना। बिल्कुल शाओए वीर, हम शाओए का साथ देंगे। तुम यार चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद मैं काम पूरा कर लूंगा। तुम पहले हो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मिस लिन, मशहूर ये परिवार की बहू, तुमने मुझे बहुत खुश किया। चिंता मत करो, भाई लोग हल्के से करेंगे। तुम मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। हमारे झो साहब के सामने ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तीन नहीं चाहते तो अभी घुटने टेक दो। माफ करना, मेरी भाभी को सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूं। जियाउद्दीन, बकवास बंद करो। हमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जल्दी चलो। चलो, कहाँ जाओगे? आगे बढ़ो। ठीक है, लिन किंग्यू, कोई भी आदमी ढूंढ लो। क्या तुम मुझे दांत दिखा रहे हो? जो किंग को परेशान करना आसान नहीं है। मैं संभाल लूंगा। तुम बोलो मत। जो किंग, आज तुमने पहले वादा तोड़ा और अभी तो सार्वजनिक रूप से मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। इसलिए अब यह स्थिति बन गई है, तो अब हमें जाने दो। ठीक है, ऐसा करो। अभी मेरे सामने एक स्ट्रिप डांस करो। मैं मुश्किल से तुम्हें जाने देने के लिए राजी हो सकता हूं। जो साहब, तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी मजाक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? घुटने टेक दो, माफी मांगो। अरे, तुमने क्या कहा? मैंने कहा घुटने टेक दो और माफी मांगो। हाँ, लिन किंग्यू, तुमने जिस आदमी को ढूंढा है वो बढ़िया है। वो मुझे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कह रहा है। क्या तुमने खाना नहीं खाया और दिमाग खराब हो गया? लगता है तुम बहुत खुश हो, तो चलो एक खेल खेलते हैं। कैसा रहेगा? हम अनुमान लगाते हैं कि यह सही है या गलत। अगर सही है तो मैं तुम्हें माफी मांगने का मौका दूंगा, लेकिन अगर गलत है। अभी भी सही या गलत अनुमान लगा रहे हो? मैं अनुमान लगाता हूं। जियाउद्दीन, ओह, यह गलत है।
बहुत अच्छा। बॉस, प्यारे, क्या देख रहे हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो। क्या तुम अंधे हो? मेरी आंख में चुभ गया। अरे, मेरे मुंह में चला गया। अरे, जल्दी जल्दी मुझे पकड़ो। आ कितनी शर्मिंदगी है, सच में लायक था। प्यारे, कुंग फू आता है, माहिर है, ठीक है, मेरे पास भी है। अरे, अभी गुआन ये को बुला लाओ। प्यारे, पता है मैं किसे बुला रहा हूं? आधुनिक योद्धा, गुआन परिवार के वंशज। तुम 3 का इंतजार करो। छोटियन, इस योद्धा के आने से पहले तुम जल्दी भाग जाओ, मैं इसे रोका हूँ। भागो? क्या तुम भाग पाओगे? आगे बढ़ो। ठीक है, सब छोड़ दो, जिंदगी आसान नहीं मिलती। अकड़। गुआन, ये आप आ गए। यही है गुआन परिवार का वंशज। आधुनिक योद्धा होने का गौरव है। ये तलवार 100 किलो की होगी। नहीं जानते तो बकवास मत करो। ये गुआन परिवार की पैतृक हरी ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड है। 888 किलो वजनी। पहले मैंने झो परिवार का एक एहसान लिया था। आज मैं तुम्हारी मदद करके इसे चुका दूंगा। बच्चे, खुद आकर 3 का सामना करो या मैं हाथ आजमाऊं? छोटियन, हम जल्दी भागते हैं। भागने में थकान है, यहीं आराम करते हैं। बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। पता है, मैंने 1 महीने में 3 पहाड़, 6 संप्रदाय, 12 गुरुकुलों को अकेले हराया। एक भी हार नहीं। ताकत अच्छी है, तुम मेरे अधीन रसोइया बन सकते हो। प्यारे, आज तुम्हारी 3 तय है। प्यारे, योद्धा के चेहरे पर गुस्सा देखकर लगता है तुम्हारा कीमा बनता देख रहा हूं। गुआन, ये कृपया तलवार चलाइए। ये बच्चा बहुत अकड़ रहा है। कृपया इसे एक बार में 3 कर दीजिए। अफसोस मेरी हरी ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड आज तुम्हारे इस नामुराद सिर को काटेगी। तुम लोग बहुत बकवास करते हो। मैं अभी एक और पेग लगाता हूं, गर्दन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। मौका गंवाओ मत। अकड़, मुझे अनदेखा करने की हिम्मत? क्रेसेंट ठंडी है, बर्फ सी, वज्र सी ताकत। छोटियन, ये कैसे संभव है? गुआन परिवार का योद्धा, बस इतना ही। अरे, मैंने सोचा तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन हमारे गुआन ये को नींद आ गई। गुआन ये, कृपया फिर तलवार चलाइए। इसे 3 कर दीजिए। गुआन परिवार को जाकर बताओ, नया योद्धा चुन ले। ये बच्चा कितनी बड़ी बातें करता है। बकवास। गुआन ये, कृपया फिर तलवार चलाइए। योद्धा 3 हो गया। क्या उसने एक बूंद रेड वाइन से योद्धा को 3 कर दिया? इतनी डरावनी ताकत झू गोंगजी आज शायद पूरी तरह से फंस जाएगा। आप कब माफी मांगने वाले हैं? 6। माफी? मैं मानता हूं कि मैंने आपको कम आंका था, लेकिन मार्शल आर्ट में कितना भी माहिर हो, बस एक साधारण इंसान ही होता है। सच्चाई के सामने
बेबस है लॉन्ग, ये बाहर आओ। झू शाओ ने पहले ही मुझे बुला लिया होता, अब तक इंतजार क्यों किया? मैंने देखा कि आपने अभी 3 वुडुन को एक ही मुक्के से हराया। थोड़ी ताकत तो है, लेकिन जमाना बदल गया है। अब बाहर घूमने के लिए इस पर निर्भर है। गैटलिन, चिंता मत करो, आराम से। क्या आप वाकई मुझसे निपटने के लिए इस छोटी सी चीज का उपयोग करना चाहते हैं? छोटी सी चीज? क्या आप विश्वास करेंगे कि यह छोटी सी चीज आपके शरीर में अनगिनत छेद कर देगी? लॉन्ग, ये उसे मार डालो। ये परिवार को खरीदने में मेरी रुकावट खत्म हो जाएगी। उस समय ये परिवार की संपत्ति हम आधी आधी बांट लेंगे। हा हा हा। लड़के, अगर तुमने झू शाओ को नाराज नहीं किया होता, तुम्हारी कुशलता को देखते हुए तुम मेरे नीचे एक छोटे गुंडे के रूप में काम कर सकते थे। शायद मैं तुम्हें महत्वपूर्ण काम भी देता। चूंकि तुमने झू शाओ को नाराज कर दिया है, तो माफ करना। मेरा हाथ। अभी क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। लॉन्ग, ये तुमने लॉन्ग ये का क्या किया? मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने किया। नहीं नहीं, समझाना मुश्किल है। हमें जल्द ही लॉन्ग ये से हिसाब चुकाना पड़ेगा। भागो। अब शाम हो रही है, मैं भी जल्दी छुट्टी करने वाला हूँ। क्या तुम्हें और कोई बुलाना है? जल्दी करो। मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं तुम सच में बहुत ताकतवर हो, गोलियों से नहीं डरते, लेकिन क्या तुम बम से भी नहीं डरते? क्या तुम इतने ताकतवर नहीं हो? अब मेरे जूते पोंछने के लिए घुटने टेको, नहीं तो मैं इसे अभी फोड़ दूंगा। तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो, तुम पीछे हटो। विश्वास नहीं होता? मैं इसे अभी फोड़ दूंगा। हथगोला, जूते पोंछो, स्वर्ग भेज दो। समझ में आया? एक्सायो साहब, मैं गलती मानता हूं, कृपया मेरी जान बख्श दे। जिंदा रहना चाहते हो? हमारे धंधे में एक नियम है, हर जान की कीमत होती है। बोलो कितनी चाहिए? एक्सायो साहब, मैं ये परिवार के साथ पहले हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करने को तैयार हूं, अभी कर देता हूं। समझ गया। ये प्रोजेक्ट हम झू परिवार एक पैसा नहीं कमाएगा। ये परिवार को मुफ्त में दे देंगे। तुम्हारी एक जान के लिए काफी है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारा हथगोला लेकर तुम्हारी जान बचाई है। ठीक है, मैं अतिरिक्त 50 लाख का निवेश और कर दूंगा। 1 करोड़। मुझे तुम्हारे झू परिवार की आधी संपत्ति चाहिए। नहीं हो सकता एक्सायो साहब, मेरे पिताजी को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। बताओ तुम्हारे झू परिवार का स्विस बैंक का सुरक्षा कोड। एक्सायो साहब, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर मैं बता भी दूं तो मेरे पिताजी की सही भी दर्ज करनी होगी। कुछ और शर्त रख लो, कोई और शर्त। पासवर्ड 5327। नहीं एक्सायो साहब, फिर भी मेरे पिताजी की सही चाहिए। स्विस बैंक का आधा सुरक्षा कोड 5327। जू साहब के 150 करोड़ के निवेश के लिए धन्यवाद। नहीं एक्सायो साहब, मजाक मत कीजिए। ये तो स्विस बैंक है। 150 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा हैकर भी आधे पासवर्ड से। निकाल इतना पैसा, और ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेन देन पूरा, डील समाप्त। एक्सायो साहब, मैं विनती करता हूं, पैसा वापस कर दो, नहीं तो मेरे पिताजी
सच में मुझे मार डालेंगे। चलो भाभी, घर चलते हैं। हाँ, बस हो गया। पापा, प्यारी चीज, पैसा कहाँ गया? अभी वापस नहीं आया तो आज तुझे खत्म कर दूंगा। भाभी, थक गया हूं, जल्दी से कंधे दबा दो। तकनीक अच्छी है, लेकिन जोर थोड़ा कम है। दबा रही हूँ, वही बहुत है। इतना नखरे दिखा रहे हो। आह, तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी यह चोट लगी थी। तो तुम अपने कपड़े उतारो, मैं देखती हूँ। भाभी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मैं तो बस इसलिए क्योंकि तुमने अभी मेरी मदद की थी। तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सिर्फ बोलने भर से नहीं दिया जाता। तो फिर तुम और क्या चाहती हो? भाभी, श्याओ दादा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे वो, मेरी आंख में अभी रेत चली गई थी। मैंने इनसे फूंक मारने को कहा है ना? भाभी, तुमने अभी ही तो कहा था कि मेरे साथ कुछ प्यार भरे काम करोगी। अरे वो, मेरे ऑफिस का कुछ काम बाकी है, मैं चलती हूँ। माँ ने भाभी और श्याओ दादा को मंच बढ़ाने के लिए दबाव डाला, लेकिन श्याओ दादा के इतने अच्छे हालात हैं, जरूर बहुत सी औरतें उन्हें पसंद करती होंगी। मुझे भाभी के लिए उनकी सच्चाई परखनी होगी। पापा, ये सब उस श्याओ तियान की वजह से हुआ है। मेरी सारी योजनाएं इसने बर्बाद कर दी। हमारे घर का पैसा भी इसी ने ले लिया। प्यारी सी, ऊपर वालों को ये बात पता चलने के बाद उनका हमारे लिए सब्र खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? खैर, हमारे पास आखिरी मौका अभी भी है। ये परिवार में छुपा हमारा आदमी पता लगा चुका है। ये कंपनी के सप्लायर को, जो हमारे साथ काम करने को राजी हो गया है, लिन किंग यूए की मटेरियल सप्लाई काट दो। जब लिन किंग यूए का प्रोडक्शन रुक जाएगा, तब ये कंपनी हमारी मुट्ठी में होगी। बहुत अच्छा। अरे पापा, तो मैं क्या करूं? लिन किंग यूए को गायब कर दो। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। इस बार मैं घर की सारी सुरक्षा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। लिन किंग यूए को और श्याओ तियान को खत्म करना ही होगा। चिंता मत करो पापा, इस बार मैं जरूर कामयाब होऊंगा। लो, मेरे बनाए भेड़ की किडनी की सब्जी चखो। श्याओ दादा को हमारी सुरक्षा करनी है। इन्हें अच्छा खाना चाहिए ताकि ताकत मिले। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारी अच्छी तरह सुरक्षा करूंगा। श्याओ दादा, ये भी ताकत देता है। मुझे लगता है श्याओ दादा रोज हमारी सुरक्षा करते हुए बहुत थक गए होंगे। चलो, मैंने खा लिया, नहाने जा रही हूं। मैं भी खा चुका हूं। मैं नहाने नहीं जा रहा, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूं। अरे मैं भी। किंग यूए, वो बात कैसी चल रही है? अभी तक नहीं। हैन, फिर तो जल्दी करो। मुझे लगता है ये वो लड़की थोड़ी अजीब सी लग रही है। थोड़ी क्या, बिल्कुल अजीब है। अरे, वो नहा रहा है, यह तो बिल्कुल सही मौका है। किंग यूए, तुम चली जाओ। ठीक है, मैं बर्तन संभाल कर आती हूँ। नहीं, मैं संभाल लूंगी। बच्चे की बात ज्यादा जरूरी है। जल्दी जाओ, जल्दी करो। इतने सारे भेड़ के किडनी खाने के बाद तुम्हें यही करना था ना? मैं पूरा आनंद लूंगा। सीसी, एक्सायो भैया, मैं तुम्हें नहलाने में मदद करने आई हूँ।
रात के अंधेरे में मर्दों के बाथरूम में घुसकर उन्हें नहलाने की पेशकश। ये दीदी तुम अच्छा, अब समझ आया कि तुम रात को हमेशा कमरे में क्यों नहीं होती। और तुम यह मत कहना कि तुम सच में पीठ मलने आई हो। मैं भाभी, तुम जानबूझकर आई हो। मैं सच में सोचा तुम नहा चुके होगे। लेकिन घर में 4 बाथरूम हैं। तुमने मेरे वाले को ही क्यों चुना? अरे, मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा था। कोई असामान्यता नहीं। कल हमारी हंटिंग योजना शुरू हो सकती है। नई ऊर्जा ईंधन आपूर्तिकर्ता के साथ मिलकर कच्चे माल की आपूर्ति बंद कर देंगे, जिससे ये कंपनी होगी। झू परिवार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? लगता है वे ये कंपनी से कोई चीज हासिल करना चाहते हैं। झू परिवार के इतने हथकंडों के पीछे शायद दूसरे नंबर वाले लान से जुड़ा है। इस औरत को अब सिरदर्द होने वाला है। इसके अलावा झू परिवार शायद आप और लिन जी पर हमला करने वाला है। ठीक है, मैं समझ गया। कंपनी में जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या मतलब? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बॉडीगार्ड के भेस में छिपा आदमी। शिकार सुरक्षित घर से निकल चुका है। भाभी, अगर कल मन नहीं भरा तो अभी जारी रख सकते हैं। चुपके से देखने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसने देखा? अपने आप को ही महत्व दे रहे हो। कल रात तो वो हालत थी, फिर भी रुके रहे। दिल में जोर, हिम्मत में नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? यह तो सड़क पर है। क्या सोच रहे हो? झूकिंग, वे क्या करने वाले हैं? हमें मारने। वे इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बैठो मजबूती से। बॉस, आगे देखो। आगे एक्सायोटियान और उनके लोग हैं। चलो चलो उतरकर उनसे बात करते हैं। तुम्हें लगता है यह खेल है? खत्म। तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत, वह लिक्विड बम है। इस्तेमाल करने से पहले गर्म करना पड़ेगा। क्या बम? चिंता मत करो, जमीन पर न गिरे तो नहीं फटेगा। छोटी बात है, मैं पहले रैली के तीसरे स्थान पर था। बैठो ठीक से। मर्द, उसे जाइंग से रोड की तरफ धकेलो। वो एक अंधी गली है।
वो बच नहीं सकता। जायांगसिया रोड पहले से तैयार थे। आगे देखो, टकराने वाले हैं। हा, भगवान की मेहरबानी। अब न सिर्फ एक्सायोटियान को पकड़ सकते हैं, बल्कि उस औरत को भी। ये तो बड़ा फायदा होगा। टकराने वाले हैं। आंखें बंद करो। क्यों नहीं रुक रहे? क्यों तेज कर रहे हैं? क्या वे आत्महत्या करना चाहते हैं? मेरे भगवान, अरे यार, शांत हो जाओ। प्यारे एक्सायोटियान, तुम मेरे इंतजार करो। तुम बच नहीं सकते। गाड़ी में बैठो। क्या तुम धीरे नहीं चला सकते? तुम मुझे बेहोश कर दोगे। अगर तुम उसके हाथ में करना चाहते हो और दिन रात मार खाना, तो मैं धीरे भी चला सकता हूं। रुको। ओह, चाय गर्म हो तो सच में अच्छी लगती है। तुमने अभी कहा था यह तरल बम है। माफ कीजिए, उल्टा पकड़ लिया। मर्द बेशर्म होते हैं। ये समूह। दादा, तुमने यहां क्या छोड़ा है? कियान, आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम शाम को आओगी? ल्यूडाइफियाई, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मुझे कियान मत कहो। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और कभी नहीं होगा। मुझे तुम पसंद नहीं। कैसे कोई रिश्ता नहीं? तुम एचआर हो, लोगों को मैनेज करती हो। मैं सिक्योरिटी हूं, मैं भी लोगों को मैनेज करता हूं। हम बिल्कुल मेल खाते हैं। बॉस लिन, नमस्ते। मीटिंग तैयार है। हाँ, सप्लायर बॉस ली खुद आ रहे हैं। वो मीटिंग में शामिल होंगे। ठीक है, मैं मीटिंग में जाता हूं। तुम इसे कहीं बैठा दो। अरे रुको, अनाधिकृत लोग ये समूह में नहीं आ सकते। मैं ये साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड हूं। हमारे लॉन्गहू 4 भाइयों के साथ बॉस लिन की सुरक्षा। तुम चिंता मत करो, वापस जाओ। अरे, यह मेरा प्रेमी है। अब मैं जा सकता हूं। ठीक है, तुम कहीं बैठ जाओ। मुझे यह जगह अच्छी लगी। तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर जाओ। मुझे लिंकिंग वे की रक्षा करनी है। यह मीटिंग रूम के सबसे करीब है। तुम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो। पहले मुझे छोड़ दो। एक कॉफी। अभी कहा मैं उसका प्रेमी हूं, अब मार रहा है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? दादा, तुम्हें इतना छिपने की जरूरत नहीं। अब यह इतना जबरदस्त कैसे हो गया? दादा, मैंने खुद देखा, वो लड़का और भाभी ऑफिस में साथ गए। मेरी औरत को हाथ लगाएगा। मैं ल्यूडाइफियाई, आज तुम्हें सबक सिखाता हूं। चलो। पूरी बिल्डिंग छान मारी, एक भी सुराग नहीं मिला।
ये लो तुम्हारी कॉफी। इसमें चीनी डाल दी है, दूसरी ले आओ। छोटियन, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मेरा गुस्सा अभी बहुत है। खुद को मुसीबत में मत डालो। कियान कियान, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या अभी साफ नहीं हुआ? छोड़ो उसे। किसने तुम्हें मेरी औरत को छूने की इजाजत दी? उसकी औरत? छोटियन, तुम गलत समझ रहे हो। वह बस मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। ओह, चाटुकार। भाई, मैं चाटुकार नहीं हूं। मैं कियान कियान का प्रेमी हूं। तुम कौन हो? अभी कहा नहीं। वह मेरी प्रेमिका है। कियान कियान, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी पसंद इतनी खराब कैसे हो गई? कियान कियान, बस तुम मान जाओ। उससे संबंध तोड़ दो, मैं मान लूंगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ल्यूदाफे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें कुछ वादा किया है। तुम्हें मुझसे मांगने का कोई हक नहीं। अगर मैं उसकी प्रेमिका भी हूँ तो तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है, ये आदमी तुम्हें धमका रहा है। दोस्तों, मारो इसे। मैं अभी गुस्सा नहीं करना चाहता। तुम लोग चले जाओ। मैं नहीं मानता, भले ही तुम मुझे मार दो। तुम धमकी दे रहे हो, कियान कियान को अपने साथ रखने वाले नीच। तुम सच में चाटुकार हो। देखो कितना भावुक है। शायद इसे एक मौका देना चाहिए। ल्यूदाफे, उसने मुझे धमकाया नहीं। मुझे ऐसे आदमी पसंद है। मैं उसकी प्रेमिका बनने को तैयार हूँ। और तुम भूल जाओ। नहीं, हो, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या? यहाँ? अभी? क्या सोच रहे हो? मैं कह रहा हूं, लेकिन वे उस औरत के पास जाना है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे परेशान मत करो। बस खत्म। छोटियन, कौन? तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? अपने सप्लायर्स को ढूंढना बंद करो। प्रोमेथियम है ना? मैं सीधे तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूं। तुम्हें कैसे पता? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आखिर कौन है यह नई ऊर्जा सामग्री और तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है? प्रोमेथियम जैसी चीज जिस पर हर देश का सख्त नियंत्रण है। जो परिवार का यही परिवार पर निशाना इसी वजह से है ना? मुझे नहीं पता। यह फॉर्मूला मेरी सास ने मुझे दिया था। बुजुर्ग महिला, हम दिलचस्प। अरे, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। अभी बॉस ली एक व्यापारिक बैठक में है। मुझे जल्दी से उनसे मिलकर बात करनी है। अगर उत्पाद नहीं दिया तो पूरा ये समूह बर्बाद हो जाएगा। यह औरत, एक टन प्रोमेथियम लॉन्गिचिंग भेजो किसी भी तरह। आज के अंदर मुझे यह देखना है। जज साहब के आदेश का पालन करेंगे। बॉसली, जब ये समूह हमारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हारा हिस्सा कम नहीं होगा। चिंता मत करो जो साहब, पूरा लॉन्गचेंग, पूरा जियांगनान प्रांत, इस कच्चे माल को पाने वाला केवल मैं ही हूं। जब तक मैं नहीं दूंगा, पूरा ये समूह आपका होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। अरे, बस ये समूह हमारे हाथ में आ जाए, फिर देखता हूं जियोदियान कैसे जीता है। लिन किंग्यू,
फिर कैसे मेरे सामने ऊंची नाक रखेगी? बॉसली, वे आ गए हैं। अरे बॉसलिन, आप कैसे आ गए? बॉसली, यह खेप, ये समूह के अस्तित्व का सवाल है। आप लगातार कच्चा माल रोककर नहीं रख सकते। ठीक है, आप कीमत बताओ, चाहे जितनी हो मैं दे दूंगा। अगर ये आपके समूह के अस्तित्व का सवाल नहीं होता तो बॉसली इसे रोक कर नहीं रखते। जोकिंग। बॉसली, आप लोग तो। बॉसली, क्या वाकई कोई बातचीत की उम्मीद नहीं है? अरे, मैं भी मुश्किल में हूं। झो साहब तो बहुत ईमानदारी दिखा रहे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है, समय आने पर ये समूह के शेयर आधे मुझे दे देंगे। बॉसली, अभी ये समूह मेरे हाथ में है। ये तो उनकी खोखली बातें हैं। अगर बॉसली मान जाए तो ये सच हो गया। हाँ हाँ हाँ। जुर्माना कितना है तुम्हें पता है ना? वो तुम्हारे पूरे ये समूह को खरीदने के लिए काफी है। तो तुमने पहले मुझसे साझेदारी की बात की थी, क्या यही दिन देखने के लिए? हाँ, वरना क्या? अरे, क्या वो लड़ नहीं सकता? अब तुम मुझे बताओ, लड़ सकता है, अभी क्या फायदा? ये बॉसलिन, अगर तुम्हें कच्चा माल चाहिए तो ये असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी 2 छोटी शर्तें माननी होंगी। बॉसली, बताइए। पहली तो ये कि बॉसलिन, आप मिस्टर झो की तरह मेरी शर्त माने, आधे शेयर मुझे दे दे। दूसरी बात, मैं भी झो की तरह तुम्हारी इस बर्फीली खूबसूरत का स्वाद चखना चाहता हूं। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, मेरा हाथ टूट गया। ऐसे सुअर के पैर को काट देना चाहिए। वैसे मेरी चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म कर दो। आ मैं सीधे तुम्हारा काम कर देता हूं। ओह, वैसे पहले तुमने कहा था कि कच्चा माल मिल सकता है। सच है या झूठ? लिन किंगयू, ये व्यापार युद्ध है। ये पृष्ठभूमि और संबंधों पर निर्भर करता है। ये तत्व दुर्लभ धातु के स्रोत से आता है। तुम जानते हो, दुनिया में सिर्फ 3 स्रोत है। बॉसली भी एक बार में सिर्फ कुछ ग्राम ही प्राप्त कर सकते हैं। वो एक जंगली आदमी है, उसे ये कैसे मिल सकता है? वह कितना प्राप्त कर सकता है? 100 ग्राम। तुम्हें कितना चाहिए? 150 ग्राम। शायद पर्याप्त होगा। क्या तुम सच में प्राप्त कर सकते हो? तुम्हारे लिए काफी होगा। बॉसलिन, उसकी बात मत सुनो। सच कहूं तो वे तीनों स्रोत जज के इलाके में हैं। तुम जानते हो जज कौन है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मैं हर महीने 100 ग्राम प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बहनोई जज का विश्वास पात्र है। मेरा हाथ तोड़ दिया, तुम 1 ग्राम भी नहीं पाओगे। तो रसोइया भी विश्वास पात्र होता है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता? भाभी, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं 3 बार उंगलियां चटकाऊंगा। अगर माल पहुंच गया तो आज रात तुम मेरे कमरे में आना। यह कैसा समय है? तुम्हें इन बातों के बारे में सोचने की फुर्सत कैसे है? खेलोगे या नहीं? बस करो, हमारे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। एक उंगली चटकाने से माल पहुंच जाएगा। तुम सोचते हो तुम जज हो क्या? एक वाक्य से दुनिया तय कर दोगे? आज सिर्फ तुम्हारे ये परिवार को ही नहीं, तुम्हें भी यही रुकना होगा। सबको बुलाओ, मैं चाहता हूं। 3। क्या हुआ? ये सबसे ऊंचे स्तर का हवाई हमले का अलार्म है। क्या दुश्मन देश ने हमला कर दिया है? जज के आदेश से विशेष रूप से 1 टन दुर्लभ तत्व भेजा गया है। ये असंभव है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। महोदय, कृपया जांच करें। 1 टन। खोलो, भाभी को माल दिखाओ।
हाँ, यह सच में है। एक्सायोटियन, तुमने यह कैसे किया? अरे धक्का मत दो, मेरा गिलास टूट जाएगा। क्या ये ग्राम के हिसाब से नहीं बिकता था? कहते हैं पिछले साल अमेरिकी सेना ने 3 साल तक बातचीत की थी और सिर्फ 1 किलो खरीद पाई थी। अभी उस आदमी ने कहा कि जज के आदेश से। कौन सा जज? मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, बहुत अच्छा एक्सायोटियन, बहुत अच्छा बॉडीगार्ड महोदय, माल पहुंच गया है। अलविदा। अरे तुम लोग यहां कैसे आए? हमें चीनी हवाई नियंत्रण से अनुमति मिली थी और फिर बमवर्षक विमान से उतारा गया। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। आओ, जी, जाओ। चलो। लड़के, मैं नहीं जानता कि तुमने किस तरह जज के साथ सौदा किया। अब सौदा खत्म हुआ, हमारे मामले की बात करते हैं। चूंकि व्यापार जगत तुम्हें हरा नहीं सकता, तो तुम्हें सिर्फ 3 बनाना होगा। लाओ से। अरे चुप, इन सालों में तुम जू परिवार ने कितना काला धन बनाया है। प्यारे, तुमने क्या किया? अभी अमेरिकी वित्तीय विभाग ने सीधे स्विस बैंक में छापा मारा है, हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली है। अब हमारा जू परिवार एक पैसा भी नहीं बचा, खत्म हो गया। अच्छा हुआ मुझे विदेश में पैसे जमा करने की आदत नहीं है। बस एक बेटी है जो इंग्लैंड में पढ़ रही है। लानत है, तुमने किससे पंगा ले लिया? हमारी बेटी को निकाल दिया गया और ब्रिटिश नागरिकता भी रद्द कर दी गई। अब वापस नहीं आ सकती और हम पर अरबों का जुर्माना लगाया गया। तब जाकर छोड़ेंगे। प्यारी, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? हे भगवान। द ग्रेट दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारा जीजा जज का दाहिना हाथ नहीं है? 10 अरब, यह पैसा ज्यादा नहीं है। कैसा लगा? अब काफी है। काफी है, काफी है। ये परिवार तीनों के लिए काफी है। ओह हाँ, फिरौती जल्दी भेजना, वे लोग बहुत बेरहम हैं। देर हो गई तो वे वाकई मार डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे छुए। मैं किसी को लेने भेज रहा हूं। तुम, हे भगवान। पापा, अब क्या करें? उसे मार डालो, सभी को बुलाओ। मैं ऊपर वालों को बुलाता, उन्हें घुसपैठ का इंतजाम करने दो। ये परिवार वाला भी हाथ आजमाएगा। हमें उन तीनों को खत्म करना है। समझ गया। सभी को बुलाओ, सब मेरे साथ चलो। छोटियन, उसने बंदूक निकाल ली। आ प्यारी, एक भी गोली नहीं लगी। फिर से एक गोली चलाओ। चलाओ। मेरे साथ चलो। वे भाग नहीं सकते। आगे बढ़ो। ओह, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर में भाग नहीं पाएंगे। जब तक वे ऊपर नहीं आए, हमें जल्दी भागना चाहिए। भागो, देर हो गई। भागो। क्यों नहीं भाग रहे? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसे छोड़ दो। तुम, मैं चाहता हूं, वो, मैं भी चाहता हूं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो? मेरे सामने नाटक मत करो। तुम लोग आगे बढ़ो। आ कूदो। क्यों नहीं कूद रहे?
क्या तुम बहुत बड़े हो? पीछे हटने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? बस तुम्हारा काम हो जाए, हम ऊपर वाली चीज पालेंगे जो चाहिए थी, फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी। ऊपर वाली कौन सी चीज? जानना चाहते हो? नीचे यमराज से मिलो। ठीक है, अगली बार जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब पूछूंगा मैं। आज मेरी भाभी यहाँ है, सही नहीं है। बाय। हम हाँ, आखिरकार। अरे ये कैसे हो सकता है? आ एक्सायोटियान। कपड़े पहन लो। तुम पीछे मुड़ जाओ। फिर से भाग गया। बॉस, तुम भूल मत जाना, ऊपर वाले ने जिसे भेजा है वो अभी भी यहां है। सही कहा, बस ऊपर वाला एक बार हाथ मारे। एक्सायोटियान, तुम बच नहीं पाओगे। चलो हम चलते हैं। क्या कर रही हो? मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने। अगर तुम थोड़ा और इंतजार करोगे तो वे आ धमकेंगे। वाटर स्प्रिंग रिजॉर्ट देखने चलो। सीसी भी वही है। मुझे चिंता है कि जो परिवार ने भी उस पर हाथ साफ कर दिया होगा। हाँ, हेलो पापा, ऊपर वाले व्यक्ति ने खुद लॉन्ग आ गए हैं। जल्दी वापस आओ। बाकी ये परिवार में छुपे हुए उस व्यक्ति पर छोड़ दो। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं। पीछे हटो। भाभी, एक्सायो भैया, तुम लोग कैसे आ गए? सीसी, क्या तुम्हारा सामना? सेवा। अरे नहीं, यहाँ तो बस मैं ही हूँ। अरे हाँ भाभी, तुम लोग नीचे आकर थोड़ा आराम करोगे? बहुत अच्छा लगता है। मैं हर हफ्ते आती हूँ। शश, धीरे बोलो, कहीं कोई आदमी सुन न ले। अच्छा नहीं होगा। एक्सायोटियान, तुम ऊपर आओ। सीसी अभी भी नीचे है। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सायोटियान, तुम प्यारे हो। हम्फ। अब देखते हैं तुम तीन हो या नहीं। अब देखते हैं तुम तीन हो या नहीं। यह वैज्ञानिक नहीं है। तुम्हारी वजह से अब मुझे जलने में भी दर्द होता है। मैं तुम्हें आकर अंदर ले जाता हूँ। हाँ, आह नहीं, उसे मौका नहीं देना चाहिए। तुमने मुझे याद दिला दिया। आह एक्सायोटियान, मुझे छोड़ दो। एक्सायोटियान, मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। क्या थोड़ा हल्का नहीं कर सकते थे? क्या तुमने नहीं कहा था कि नीचे उतरना है? छी, एक्सायोलो। अजीब है, एक्सायोलो इस समय घर पर सफाई कर रहा होना चाहिए। वह कहाँ है?
आ गया लिंजी, क्या मदद चाहिए? जाओ, हमारे लिए 2 बोतलें लाल तेल लेकर आओ। ओह ठीक है। थू, बूढ़ा चरित्रहीन। बहुत दर्द हो रहा है। XIOG, तुम यह क्या? तुम्हें भी लाल तेल चाहिए होगा। चाहोगे कि मैं लगा दूं? XIOG, मुझे चोट नहीं लगी। फिर क्यों जरूरत होगी? तो यह क्या है? XIOG, तुम यह क्या कर रहे हो? देखो, मैंने कहा था तुम्हें जरूरत है। XIOG का धन्यवाद, मुझे बस 2 दिन पहले गिर गया था, जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओह, ऐसा है। लेकिन मेरा तरीका बहुत अच्छा है। सच में नहीं चाहोगे कि मैं मदद करूं? नहीं, XIOG का धन्यवाद। ठीक है, फिर अफसोस है। XIOG, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्या तुम उन्हें लाल तेल देने नहीं गए थे? यहाँ कैसे पहुंच गए? आहा, अरे मैं भूल गया, अभी जाता हूँ। ढोंग मत करो, यहाँ सिर्फ हम 2 हैं। XIOG, क्या ढोंग? मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी जल्दी क्या है? तुम सच में एक जिद्दी छोटी बिल्ली हो। 3 को ढूंढो। प्यारी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं। तुम लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हो वह आखिर है क्या? तुम्हारे पीछे का मुखिया आखिर कौन है? मुझे लगता है तुम्हारी क्षमता के हिसाब से जो परिवार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। एना, अभी तक कोई खबर नहीं। शू श्रीमान, अभी तक नहीं। मुझे मार डालो, मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, बहुत हिम्मत है। बताओ, अगर मैं उन्हें बताऊं कि तुमने धोखा दिया और मेरे साथ हो गए, तुम्हें क्या लगता होगा? लगता है तुम उनके तरीकों से डरते हो, तो ऐसा ही करते हैं। अरे नहीं, तो बताओ। मुझे मजबूर किया गया। उन्होंने मेरे माता पिता को धमकाया। अगर उन्हें पता चला कि मैंने धोखा दिया, वे मेरे माता पिता को मार डालेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। माफ करना, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो कौन जानेगा कि तुमने धोखा दिया? वे एक ड्राइंग के लिए है, वह ड्राइंग केवल ये परिवार की बुजुर्ग महिला को पता है। इसलिए हमारी शुरुआती योजना ये परिवार के बाकी सभी को खत्म करना था, केवल बुजुर्ग महिला को छोड़कर। अरे, जो परिवार भी उस व्यक्ति के लोग हैं, वे दूसरी योजना पर काम कर रहे हैं। ये परिवार को निगलना, ड्राइंग प्राप्त करना। वह व्यक्ति कौन है और ड्राइंग क्या है? मुझे नहीं पता। अम्मा, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वे केवल काम होने पर ही मुझसे संपर्क करते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। लगता है सच में नहीं जानता। ड्राइंग, क्या यह? मुझे नहीं पता, यह नुस्खा मुझे दादी ने दिया था। लगता है यह नुस्खा आसान नहीं है। जब तक तुम संदेश नहीं भेजोगे, मैं कर सकता हूँ। क्या हो सकता है? मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ।
तुम मुझे खोल सकते हो? अब हमारा क्या रिश्ता है? मेरा कैदी, बस इतना ही। बेशक कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन औरतों के साथ साफ नहीं है। आखिर हुआ क्या? हत्या विफल हो गई। प्यारे, मैं झू परिवार की मदद के लिए लोग भेजूंगा। अगर फिर विफल हो गया तो तुम्हारे माता पिता की जान चली जाएगी। सुनो, जू परिवार की हरकत पर नजर रखो। उनके पास जल्द ही कोई योजना होगी। पता लगाओ कि जू परिवार के पीछे कौन है। जी। और पता लगाओ कहां बंद हैं, उन्हें बचाओ। जी। गलत मत समझो, मैं बस नहीं चाहता कि मेरा कैदी धमकाया जाए और फिर मुझे पीछे से वार करे। अगर तुम सच में मेरे माता पिता को बचा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी हो जाऊंगी। बेटा, तुमने जो चीज छोड़ी है, माँ उसे जरूर बचाएगी। बताओ, दूसरे ने क्या छोड़ा है? अब सवाल पूछ रहा है न्यायाधीश। न्यायाधीश एक्साइफिंग ने वाकई एक चीज छोड़ी है, दुनिया की सबसे उन्नत ऊर्जा ईंधन का फॉर्मूला डिजाइन। वही ये परिवार द्वारा शोधित नया ईंधन। नहीं, वह सिर्फ सरलीकृत संस्करण है। पूरा फॉर्मूला देश की तकनीक और उद्योग को 20 साल आगे ले जा सकता है। 20 साल? भैया, सच में गहरे छुपे हो तुम। बताओ, वह चीज कैसे बनती है? अभी कहाँ है? तुम उससे क्या करने वाले हो? माफ करना, मैं नहीं बता सकता जब तक तुम और किंग यूए मेरे परिवार की वंशज नहीं छोड़ते। तुम मुझसे शर्तें कर रहे हो? अगर यह शर्त पूरी नहीं हुई तो आज मैं यहाँ मर भी जाऊं तो भी एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, एक्साइफिंग देश के लिए मरा। दूसरा भाई मेरा साथी था, मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? दूसरे भाई, अगर तुम सच में देश के लिए मरे हो तो यह भी मुझसे छुपाया। वह मेरे इस धर्म भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारी मां झूठ बोल रही है और उसका इरादा खराब है तो मैं वादा तोड़ दूंगा। हालात बदल गए हैं, योजना को आगे बढ़ाओ। पापा, मैंने क्षु शाओ के टोकन का इस्तेमाल कर 3 टॉप किलर्स को बुलाया है। वे रास्ते में हैं। हाँ, क्षु शाओ के पीछे अमेरिका का सपोर्ट है। इस टोकन से दुनिया के सबसे टॉप किलर्स को बुलाया जा सकता है। कोई भी एक उस बॉडीगार्ड को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन इससे पहले चू परिवार को संदेश भेजो। उनकी बेटी चुई ये घर में है, उन्हें लेने आना चाहिए। नहीं तो बाद में गलती से चोट लग सकती है और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी चू परिवार से संपर्क करता हूं। जज, झू परिवार ने एक विशेष टोकन का उपयोग किया है। ग्लोबल किलर ऑर्गेनाइजेशन को एकत्र किया है। 3 टॉप किलर्स को बुलाया गया है। हम उनकी पहचान और उस टोकन के स्रोत का पता लगा रहे हैं। इस शेयर को खरीदो, यह बढ़ेगा। नहीं हो सकता। यह शेयर मैंने महीनों रिसर्च किया है, यह बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर यह 1% बढ़ता है तो तुम एक कपड़ा उतारोगी। और अगर नहीं बढ़ा तो? अरे, अगर नहीं बढ़ा तो? वह गेम जो हमने चैम्बर में खेला था, उसे तुम्हें पूरा नहीं करना पड़ेगा। भाभी, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं 3 बार उंगलियां चटकाऊंगा। अगर माल पहुंच गया तो आज रात तुम मेरे कमरे में आना। यह कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी ये सब सोचने का मन है? ठीक है। 1 मिनट में मैं यिंगशेंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का शेयर 2 गुना बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। जी।
अरे देखो, यह तुम्हारा खुद का चुनाव था। मुझ पर दोष मत डालो। कुछ लोगों को फिर एक अच्छा मौका गंवाना पड़ा। क्या सच में? हाँ, अब क्या? नहीं हो सकता। यह यिंगशेंग कंस्ट्रक्शन तो बंद हो चुकी है। यह कैसे बढ़ सकता है? अरे 1% बढ़ गया। हाँ, कोई धोखा नहीं। यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यह फिर से नहीं बढ़ेगा। फिर से बढ़ गया। ठीक है। फिर से बढ़ गया। अब यह दोगुना हो गया है। तुम्हारे पास अब कोई कपड़े नहीं बचे हैं। अब क्या करें? क्या तुमने कोई गड़बड़ी की है? मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कोई गड़बड़ी कर सकूं। एक्सायोटियन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अब तुम हार गए हो। मेरा इनाम दो। आ भाभी, बहुत खुशबूदार है। आ मर्द सुबह सुबह भी चैन नहीं देते। यह तो तुमने जानबूझकर मुझे लुभाया है। जी, मैं तो। ये जी, तुम वापस कैसे आ गई? क्या यह नहीं कहा गया था कि इन दिनों की फ्लाइट्स रात को हैं? किंगयुए, मैं जा रही हूँ। जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? बेशक घर, शादी का वादा पूरा करने। तुम कौन हो? मेरा नाम चुशेंग है। वो मेरी बहन है, इस पीढ़ी के चू परिवार का मुखिया। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। क्या मुझे तुम्हें बांध कर ले जाना पड़ेगा? ये जी। एक्सायो एक्सायोटियन, मैं जा रही हूँ। ठीक है, सफर मुबारक हो। अलविदा। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसके परिवार वाले उसे वापस ले जाते हैं। मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूं। मैं क्या कर सकता हूं? यह उनका पारिवारिक मामला है। तुम किंगयुए, असल में मैं जानता हूँ। मैं हर बार उसके कमरे में जाता हूँ, तुम्हें पता होता है। कल रात तुम दोनों कमरे में थे, मैंने सुना भी। मैं जा रही हूँ। अब वह तुम्हारा है। क्या तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ खेलने के लिए हूँ? क्या मैं एक रुकने की बात भी नहीं करता? ये जी। मुझे पता था तुम मुझे जाने नहीं दोगी। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। तुम मुझे किसी और से शादी करने नहीं दोगी। लड़के, क्या तुम जानते हो हमारी बेटी कौन है? चले जाओ। अगर समझदार हो तो जल्दी। चुई,
तुमने परिवार के पीछे से दूसरे आदमी के साथ मिलकर काम किया। भैया, मैं परिवार की शादी का औजार नहीं बनना चाहती। मैं अपनी खुशी की तलाश करना चाहती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। चू परिवार में पैदा होने का मतलब है तुम्हारे पास चुनने का अधिकार नहीं। लड़के, हम चू परिवार राजधानी के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। अगर समझदार हो तो खुद ही चले जाओ और कभी भी उसके सामने मत आना। क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उसने कहा वह नहीं चाहती, तुम जा सकते हो। हाँ हाँ। अरे यार, 3 जीवन भी नहीं बचेंगे। कोई रास्ता नहीं छोड़ा। खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। हाँ हाँ। सच में लड़ने में माहिर हो, बॉडीगार्ड बनने लायक हो, लेकिन मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। वो हमारे चू परिवार की है, तुम उसे ले नहीं जा सकते और तुम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि राजधानी के प्रतिष्ठित परिवार क्या होते हैं। वह चू परिवार की नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? राजधानी वालों को बताओ, चू परिवार का मुखिया अब चुई है। बाहरी शादी के लिए अब चूशेंग जाएगा। हाँ 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 हाँ। अरे चुई, उसके दिमाग में समस्या है, तुम्हें पता है कि नहीं? हाँ, रुको रुको, मुझे कॉल आ रही है। सच में हंसी आ गई। हेलो चाचा, क्या हुआ? चूशेंग, परिवार के बुजुर्गों ने फैसला किया है कि तुम्हारे पद को हटा दिया जाएगा, चुई को सौंप दिया जाएगा और साथ ही तुम्हें चू परिवार के लड़के से शादी करनी होगी। तुम असल में कौन हो? ओह, उनका बॉडीगार्ड। अरे अरे अरे, जीजा जीजा, भाई से गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसा मैं अभी पर जोर नहीं डालूंगा, मुखिया का पद भी नहीं चाहिए, माफ कर दो। कृपया मुझे झांग परिवार से शादी न करने दो। झांग परिवार का वो लड़का, वो तो सबको खाता है, मेरा वहां जीना मुश्किल हो जाएगा। जब तुम उसे शादी के लिए भेज रहे थे, तब क्या सोच रहे थे? जियाउतियान, तुमने यह कैसे किया? यह बहुत शानदार है। मैं कितना शक्तिशाली हूं, तुम जानते ही हो। आज रात तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है। श्रीमान एक्साइओ, आपके दोस्त ने कहा है कि वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं। चलो। नहीं, यह ठीक नहीं है। अरे किंग यूए, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। बताओ, क्या खबर है? वहां से खबर आई है, शुक्रवार ने उस व्यक्ति के का उपयोग किया। 3 हत्यारों को बुलाया है, एक कोड नाम छाया, एक कोड नाम प्रेतदूत, 10 कोड नाम वुल्फ किंग। ये है छाया और प्रेतदूत। वुल्फ किंग बहुत रहस्यमय है, कोई खबर नहीं है। बहुत अच्छा किया। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक इनाम है। एक्सायोलू, श्रीमान एक्सायो ने हमें बचा लिया है, तुम चिंता मत करो। एक्सायोलू, इस श्रीमान एक्सायो के साथ अच्छे से रहना। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे मौखिक धन्यवाद पसंद नहीं है। बड़ी टॉनिक सूप आ गई है। टॉनिक सूप ज्यादा पीना, आज रात व्यस्त रहने वाले हैं। बकवास मत करो। ये दीदी, मेरा कहा है? तुम बच्चे हो, तुम सब्जी खाओ। टॉनिक सूप तुम्हारे लिए नहीं है। सब चले गए? क्षु जूनियर, तीनों हत्यारे जा चुके हैं। क्षु जूनियर, ये एक्सायोटियान बहुत शक्तिशाली है,
क्या ये 3 हत्यारे वाकई सफल हो पाएंगे? कुएं का मेंढक। क्या तुम जानते हो ये 3 हत्यारे कौन हैं? ये पहला, छाया, एक जापानी निंजुत्सु का महान योद्धा है जिसने एक सम्राट की हत्या की और बिना खरोंच के बच निकला। अरे, यह दरवाजा खराब है क्या? चिपक क्यों नहीं रहा? यह ठीक है। प्यारी, क्या हुआ? अरे, कुछ नहीं, दरवाजा खराब है, खाना खाओ। कुछ लोग तो बस तलाशते रहते हैं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यह सूप थोड़ा अच्छा है। सच में? तो मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा भर देता हूं। ये दूसरा, प्रेत दूत, जो अमेरिकी नेवी सील्स में सेवा कर चुका है। दुनिया का एकमात्र 5 सितारा जनरल स्तर का स्नाइपर। हजारों मील दूर से दुश्मन की जान लेना जैसे हाथ का खेल। वाह रे! तुम फिर क्या कर रहे हो? यहाँ एक मक्खी है। ठीक है, खा सकते हो ना? देखता हूं तू ये विस्फोटक गोली कैसे खाता है। आज यह मक्खी थोड़ी परेशान कर रही है। ये तीसरा, किंवदंतियों में यूरोप के वेयरवुल्फ रक्त का है। वेयरवुल्फ में बदल सकता है। एक रात में इंग्लैंड के 10 छोटे शहरों को 30,000 से अधिक लोगों को मार डाला, कोई जीवित नहीं बचा। अरे, कितना प्यारा पिल्ला है। मूर्ख औरत, मैं एक उच्च वंश का वुल्फ किंग हूं। मुझे कुत्ता कहा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यह शायद एक आवारा कुत्ता है। हमारे घर में एक गेटकीपर की कमी है। इसे रख लो। ठीक है, यह बहुत भूखा लग रहा है। चलो इसे कुछ खाने को देते हैं। इसे कुछ खाना दो। तीनों हत्यारों को हरा दिया गया है। तुम अब छिप नहीं सकते इन तीनों को इकट्ठा करने वाला। देश में केवल राजधानी के जू, चेन, सन, सोंग 4 बड़े परिवार ही कर सकते हैं। कुत्ता बनना है तो अच्छे से गेटकीपर बनो। खाओ छोटे कुत्ते। मैं वुल्फ किंग हूं। बचे हुए हड्डी कैसे खा सकता हूं? खाने को कहा तो खाओ। बहुत अच्छा। जू शाओ, इतना समय बीत गया, इन तीनों से अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्या वे असफल हो गए? तुम सोचते हो वे तुम्हारे जैसे हैं, जो परिवार के इन प्यारे लोगों जैसे। गोली को थोड़ा और उड़ने दो। जू शाओ, ये गोली कई घंटों से उड़ रही है। यंग मास्टर, शैडो और गोस्ट हैंड लैन, वुल्फ किंग गायब है। क्या? इन तीनों को हराने वाला ये बॉडीगार्ड कोई आम आदमी नहीं है। जूशाओ, हमारा पूर्वी अफ्रीका का बेस तबाह हो गया है। झाओ जियोलू के माता पिता को बचा लिया गया और तरीके से लगता है ब्लैक वाटर जैसा है। अब सब कुछ समझ आता है।
जू शाओ, आपका मतलब है? झाओ जियोलू ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीनों हत्यारे असफल। ब्लैक वाटर मर्सेनरी ने बचा लिया झाओ जियोलू के माता पिता को। और पिछले दिनों खबर थी कि वो व्यक्ति वापस आ चुका है। लगता है ये बॉडीगार्ड वही है। नहीं नहीं नहीं, शू शाओ, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक वाटर मर्सनरी ग्रुप का कप्तान जज। क्या? उसे कुछ नहीं हुआ। हम्फ, वह मेरी हालत खराब थी, नहीं तो वह माफी मांग रहा होता। ओह, सच में? तो फिर कोशिश करते हैं। शाओ दागे, आपका पत्र। भाभी। शाओ दागे, यी जी, आप दोनों। सीसी, मत गलत समझो, हम बस। हाँ, हम बस। वो आपका पत्र। सीसी, मत सोचो ज्यादा। अरे सीसी, जज साहब वाकई कमाल के हैं। 3 टॉप किलर आपको हरा नहीं पाए। लेकिन जज साहब के देश लौटने का कारण शायद ये फैंग के बारे में है। जानना चाहते हैं तो वो चीज लेकर नानशान मैनर आओ। शू परिवार, शू लोंग। शू परिवार, लान को ढूंढो। मुझे जानना है यह चीज क्या है, कहाँ है, कहाँ से मिल सकती है, इससे क्या करना है। अब तक आते आते जज से और छिपाने का साहस नहीं। यह दाशिया एकेडमी ऑफ साइंसेज की 30 साल की मेहनत का नतीजा है। नई ऊर्जा ईंधन का फॉर्मूला चार्ट पहले अमेरिका ने चुरा लिया था। शाओ फेंग सदावर ब्लैक वाटर मर्सनरी ग्रुप का उपकप्तान था, लेकिन असल में दाशिया ड्रैगन टीम का सदस्य था। उसने यह चार्ट वापस ले लिया, लेकिन अमेरिकी ताकतों ने उसका पीछा किया। उसने यह चार्ट ये परिवार के एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर सिस्टम में छिपा दिया और चला गया। जब तक आप नहीं आए मुझे पता नहीं था। वह शहीद हो गया। इसलिए मैंने पूरा ये परिवार छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। दूसरे भाई, इतने सालों में मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। शाओ फेंग भले ही ड्रैगन टीम का सदस्य था, लेकिन तुम्हारे साथ उसका भाईचारा सच्चा था। मैंने तुमसे यह परिवार के लिए वंशज छोड़ने को कहा, तब जाकर तुम्हें बताया पहला कारण था कि यह परिवार अमेरिका के बदले में खत्म न हो जाए। दूसरा, मुझे नहीं पता था इस बड़े लालच के सामने दाशिया का वजन तुम्हारे दिल में कितना है। तो तुमने सीधे मां को क्यों नहीं सौंप दिया? हम पहले से ही शू परिवार और अन्य अमेरिकियों द्वारा निशाना बना लिए गए हैं, बाहर नहीं भेजा जा सकता। तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए आग को अपनी ओर खींचने के लिए, ताकि यह चीज बाहर भेजी जा सके। और आज जब मैं जुलोंग से मिलने जाऊंगा, वह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका होगा। सही कहा। यह दूसरे भाई का विचार था ना? पहले से ही उसके दिमाग में सबसे ज्यादा चालें होती थीं। ठीक है, एक बार धोखा खाने में कोई हर्ज नहीं। तो दूसरे भाई की इच्छा पूरी कर दो। जज, इसे ले लो। यह क्या है? तुम जज हो, लेकिन महा में मर्सनरी पर प्रतिबंध है। तुम अकेले हो, इसे ले लो। अगर कोई चारा न हो तो शायद यह तुम्हें शू परिवार के हाथों से बचा सकता है। दूसरे भाई ने इसके लिए अपनी जान दे दी। अगर मैं जान बचाने के लिए इसे यहां खो दूं, दूसरा भाई आकाश से मुझे कूदता रहेगा। एक जुलोंग बस एक मस्करा है। मालिक, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जुलोंग को अभी तक पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उससे निपटने में। वह इतना बेवकूफ नहीं है। जब तुम्हारे माता पिता को बचाया गया था, तभी उसे पता चल गया था। अगर इस बार मैं वापस नहीं आया, इस नंबर पर कॉल करना। वे किसी भी कीमत पर तुम्हारी और मेरी भाभी की रक्षा करेंगे। कार्रवाई शुरू करो।
जू शाओ, शू परिवार में एक हिम्मत वाला युवा पैदा हुआ है। धन्यवाद जज। मेरे बारे में कहना, मैं तो बचपन से ही बहुत हिम्मत वाला हूं। हिम्मत वाले जल्दी मरते हैं। हाँ, तो जज को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जज आखिरकार जज ही होता है। न सिर्फ झू परिवार को तबाह किया, बल्कि मेरे ये परिवार में लगाए गए जासूस को भी भड़का दिया। अब तो तीनों महान योद्धा भी तुम्हारे हाथों हार गए। बस एक छोटा सा काम था। प्यारे, तुम्हें जू शाओ से इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? तुम्हें जज से इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? जज, एक कीमत बताओ, कितने में तुम फॉर्मूला चार्ट मुझे दोगे? तुम जानते हो, मैं यहां पैसे के लिए नहीं आया हूं। हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे दूसरे भाई ये फैंग को मारा था। चार्ट मुझे दो, व्यक्ति तुम ले जाओ। जज की चाय वाकई में अद्भुत होती है। क्या जज, बस इतना ही? आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मारो। आज तुम्हारे दूसरे भाई के साथ नीचे चलो। तुम ओह, माफ करना, गेम खत्म। इतनी कमजोर ताकत, लगता है दूसरे भाई को पीछे से मारा था। उसने हाथ उठाया, तुमने खेल रचा, अब वह मर चुका है। तुम्हारी बारी है। एक्सायोटियान, तुम जज हो। हाँ, लेकिन वो विदेश में था। यहां तो महान एक्साई है। अगर ड्रैगन हो तो घुटने टेक दो, अगर शेर हो तो दबकर बैठ जाओ। उसे मार दो, हर किसी को 10 अरब मिलेंगे। जज ही तो है, इतनी मशीन गनों की गोलियां हाथ से रोक ली। 1 लाख गोलियां। शायद अब तुम खुद अपना सिर लाकर दे सकते हो। मुझे पता है, सामान्य गोलियां तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन चाहे कितना भी ताकतवर हो, इंसान ही तो हो। अभी तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। मेरा तोहफा अभी आने वाला है। खबर मिली है, तुम पर मिसाइल लॉक हो चुकी है। बॉस, अमेरिका की नई मिसाइल सिर्फ एक ही है, लेकिन तुम्हें शांति से भेजने के लिए काफी है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे पास का फॉर्मूला भी उड़ जाएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सब कुछ नष्ट कर दो। जब तक महान एक्साई में नहीं है, तब अमेरिका वालों का काम पूरा हो जाएगा। तुम सच में एक अच्छे जानवर हो। हंसते हुए, जज, अभी तुम्हें नर्क में काम पर भेजता हूं। शू शाओ, वो रोक लिया। मैंने देखा, रोक लिया तो क्या हुआ? ये तो रिमोट से चलने वाला है। तुम जाकर देखो कि वो मरा कि नहीं। अरे मैं जाता हूं। शू शाओ, वो मर चुका है। हाँ, मिसाइल भी तुम्हें नहीं मार पाई। क्या तुम इंसान भी हो? दूसरे भाई की मौत का बदला चुकाना होगा। हा। ढोंग करो और करो। मेरा अनुमान है कि तुम्हारा शरीर अब अपनी सीमा पर है। 1 इंच भी हिल नहीं सकते। अब तुम्हें अपने आखिरी शब्द कहने की इजाजत है।
सही। तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, मौत सामने खड़ी है। तुम अभी भी ढोंग क्यों कर रहे हो? चांदी का सिक्का, एक गोली, जान कागज जैसी। 3 जीवन बचाने के लिए विरोधी हत्या। क्या एक न्यायाधीश है? अफसोस की बात है, आज तुम्हारी जिंदगी ये सिक्का तय नहीं कर सकता। जाओ 3। हाथ ऊपर करो, हिलना मत। हाथ ऊपर करो। ठीक है। हम दक्षिण एशिया कानून प्रवर्तन ब्यूरो के शूलोंग हैं। हाथ ऊपर करो, आत्मसमर्पण करो, झुक जाओ। एक्सायोटियान। एक्सायोटियान, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे देखने दो। मालिक, तुम ठीक हो? एक्सायो भाई, ठीक हूं, वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें पहले से पता था। मैं लोगों को लेकर आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं खुद नहीं चाहता तो कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब से मैंने ये घर में कदम रखा, तुम्हारा हर संदेश मेरी नजर में था। तुमने पहले ही फॉर्मूला दक्षिण एशिया को दे दिया था। आज यह नाटक सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये घर के गद्दारों को एक साथ पकड़ा जा सके, है ना? फिर तुमने जोखिम क्यों लिया? दूसरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करते हुए शहीद हुए नायक। अब जब वह चला गया तो उसका बाकी काम मैं करूंगा। देश के लिए जीवन देना। मुसीबत से क्यों डरें? मेरा सिक्का सही था ना? ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूं। तुम यहीं रहोगे या मेरे साथ चलोगे? जिसके साथ विवाह उसके साथ जीवन। तुमने ही कहा था ना। ये फेंग ने मरते समय तुमसे मुझसे शादी करने को कहा। मैं मालिक की सेविका हूँ। माँ, मैं एक्सायो भाई के साथ जाना चाहती हूँ।